स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आपने देखा है कि जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कंप्यूटर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी आप डाटा कंप्यूटर में फीड करते हो वो इंटरनली डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और मशीन कोड आपके प्रोसेसर को समझ में आता है। हमारे पास में दो टाइप के नंबर सिस्टम हैं, एक नॉन पोजिशनल होता है और एक का पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। पोजिशनल में डिजिट्स की पोजीशन क्या है, डिजिट्स का बेस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, कन्वर्जन का बेसिकली मीनिंग है क्या? जब आप किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका कन्वर्जन कहलाता है। विद द सेम वे, इसी तरीके से हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जो जितने भी हमारे पास में नंबर सिस्टम हैं, आपने जो नंबर सिस्टम स्टडी किए हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन मीन्स टू रिप्रेजेंट ए नंबर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी एक नंबर को दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कन्वर्जन कहलाता है। जैसे बाइनरी को आप ऑक्टल में चेंज कर दीजिए, ऑक्टल को डेसिमल में कर दीजिए, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कर दीजिए। ये सारे नंबर सिस्टम हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइनरी जिसमें कि हम दो डिजिट्स को लेते हैं 0 और 1, ऑक्टल में हमारे पास में 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक, जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी लेते हैं और कैरेक्टर वैल्यूज़ भी लेते हैं। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं और A से लेके F तक 10 to 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला कन्वर्जन जो लोग हम स्टडी करेंगे वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल नंबर दिया होगा जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में जिसका बेस क्या होगा, 2 होगा। स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में भी कन्वर्जन्स आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हमारे पास में एक डिजिट दिया हुआ है 58, ये हमारा डेसिमल में है, यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए, बाइनरी में कन्वर्ट करना, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम किसी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे, हायर बेस से लोअर बेस की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ पर डिवाइड करना होगा। इसका रिवर्स होता, अगर आप बेस 2 से बेस 10 की तरफ जा रहे होते तो वहाँ पे आपको क्या, मल्टीप्लिकेशन करना होता। तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूमेरिकल देखते हैं। आप 2 से इसको डिवाइड करोगे नॉर्मली जिस तरीके से आप लोग डिवाइड करते हैं, 58, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, इस तरीके से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हम इसके सामने लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 0, आपने लिख दिया। इसी तरीके से 29 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास में लोएस्ट डिजिट आ गया, डेट इज़ 1, और बाइनरी में 1 और 0 ही होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इस तरीके से ट्रैवल करना है बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। पहले क्या आया, 1, आपने 1 को लिखा, फिर क्या आया, 1, नेक्स्ट 1, देन 0, देन 1, देन 0। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज किया।
आगे जाके हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो आप देखेंगे जब आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो आप इसका वेरिफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 2-3 न्यूमेरिकल्स और देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। नाउ हमने 79 डिजिट लिया, ये डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए सेम जो तरीका मैंने आपको बताया है, पहले आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाइनरी, हम हायर बेस से लोअर बेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइडेशन करना होगा। 10 बेस को 2 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से उसको डिवाइड करना होता है न्यूमेरिक वैल्यू को। तो सेम 2 3 जा 6, 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट 39 है, 39 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1 19, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर शेष जिसे हम कहते हैं हिंदी में। नाउ 19 को डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 1। इसी तरीके से 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट 2 2 जा 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। ना स्टूडेंट, अब आप ये देखेंगे कि इसके बाद मैं इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। अब जो तरीका मैंने आपको बताया कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो अगर हम यहाँ आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 0 0 1 1 1 1 एंड बेस 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, 79 जिसका बेस था 10, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में डिजिट है बट हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें 0 को कैरी लेना होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास में डेसिमल नंबर है 482, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिवाइडेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, कितना आया 0, दैट इज अवर रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड वन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पर जब आप 241 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 1 जा 2, 4 आया, 2 2 जा 4, कट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये प्रॉपरली कट हो गया। बट अगर हम बात करें यहाँ पे 1, अब 2 को हम 1 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक 0 लगा देंगे, ठीक है, और इसको एज ए 1 रिमाइंडर हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर वही किया गया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 लिखा हमने यहाँ पे और आपका 1 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, 2 6 जा 12, 0, रिमाइंडर आ गया 0। 60 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो हमारे पास में 30 आ गया, रिमाइंडर बचा 0। इसी तरीके से 15 2 जा 30, रिमाइंडर आया 0। देन 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। देन 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सेम वही तरीका है जैसा कि मैंने आपको बताया। आप टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 0। तो जब आप 482 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आंसर ये आएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 0। तो आपने देखा कभी कभी हमारे पास में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि नंबर फुली डिवाइड नहीं हो पाता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 0 पुट कर देंगे और जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में
सेम मेरे पास में क्या है 134 है। अब इस 134 को डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 6 जा 12, यहाँ पर 14 हो गया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 0। देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। नाउ द नंबर इज टोटली डिवाइडेड। अब आपको क्या करना है, आपको आउटपुट लिखना है 1 0 0 0 0 1 1 0। तो डेट विल बी अवर बाइनरी आउटपुट ऑफ 134 डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से डेसिमल कन्वर्जन करते हैं अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या वाकई में जो हमने कन्वर्जन्स किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं प्रीवियसली फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पर हमने क्या किया था, 58 को कन्वर्ट किया था किसमें, बाइनरी में। अब मैं बाइनरी डिजिट को डेसिमल में चेंज करूँगा। देखिएगा मेरे पास में बाइनरी डिजिट है 1 1 1 0 1 0। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर हायर टू लोअर के लिए डिवाइड करते हैं और लोअर टू हायर कन्वर्जन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसकी पोजिशनिंग की जाती है। देन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरीके से 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, देन अगेन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर जो 0 0 वैल्यूज़ हैं वो तो आपकी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में 2 आया, मेरे पास में 8 आया, मेरे पास में 16 आया और मेरे पास में 32 आया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स, जब आप इस कैलकुलेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास में 58 आएगा। तो आपने देखा कि जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में प्रॉपर आंसर आ रहा है। दिस इज़ द वेरिफिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी कन्वर्जन्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।